चीतों के बच्चों की स्मगलिंग पोचिंग। पालतू बनाने के लिए चुराए जाते हैं चीतों के बच्चे। मध्य पूर्व के देशों में शेख पालते हैं चीते। कूनू नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के ऊपर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा, जिसकी ओर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, न ही इसके लिए कोई खास उपाय किया गया है। वो है चीतों के बच्चों का गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पोचिंग, यानी चोरी छिपे किसी न किसी तरीके से शिकार। वन्य जीवों का गैर कानूनी व्यापार हर जगह होता है और इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN के मुताबिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीतों की संख्या 500 पर सिमट गई है, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर चीता शावकों का गैर कानूनी तरीके से व्यापार होता है। बता दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है और अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इसमें इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया स्थित है। चीतों के बच्चों की सबसे ज्यादा मांग मध्य पूर्व के देशों में है। इस इलाके के कई राजघराने, शेख और संपन्न लोग बाघ, शेर और चीते उसी तरह पालना पसंद करते हैं जैसे हम कुत्ते बिल्ली पालना पसंद करते हैं। हालांकि चीते अच्छे पालतू जानवर नहीं होते। वे न तो बाघ की तरह गुर्राते हैं और न ही शेर की तरह झपट्टा मारते हैं। हाँ, लेकिन मध्य पूर्व के धन्ना सेठों के लिए चीते पालना शान और शौकत की बात मानी जाती है। वे अपनी शान के लिए चीते पालते हैं और बाहर से आए लोगों को दिखाकर गौरव महसूस करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मुताबिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हर साल लगभग 300 चीता शावक मध्य पूर्व के देशों में बेचे जाते हैं। इसका दुखद पहलू ये भी है कि जो चीते इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया जैसे देशों से चुराकर अरब देशों को भेजे जाते हैं, उनमें से 3/4 रास्ते में ही मर जाते हैं। भूख, पोषक तत्वों की कमी, मारपीट, दुर्व्यवहार मुख्य कारण हैं जो अरब प्रायद्वीप पहुंच जाते हैं। उनमें कई 2 साल के अंदर मर जाते हैं। जो बचते हैं वे वहां की मांग से कम होते हैं, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फिर मांग होने लगती है और ये चक्र चलता रहता है। भारत में वन्यजीव चोरों का जाल किस तरह बिछा हुआ है, इसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडों की पोचिंग से समझा जा सकता है। उसकी सींग को यौन क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। गैंडों की सींगों की सबसे ज्यादा मांग चीन में है। इसी तरह हाथी के दांत की मांग पूरी दुनिया में है और भारत में कई जगहों पर हाथी इसी लोभ में मारे जाते हैं। इन तमाम चीजों का व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन इन चीजों की तस्करी भी खूब होती है। सवाल ये है कि जब कूनू नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ने लगेगी, मादा चीते शावकों को जन्म देने लगेंगी, तो उनकी सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कूनू नेशनल पार्क से भी चीता शावकों की चोरी हो सकती है और उन्हें मध्य पूर्व तक के देशों तक पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि मिशन चीता के तहत अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते मंगवाकर मध्य प्रदेश स्थित कूनू नेशनल पार्क में रखे गए हैं। इनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से 16 चीते लाए जाएंगे। इस तरह कूनू नेशनल पार्क में 24 चीते हो जाएंगे। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कूनू नेशनल पार्क में इतने चीतों के रहने लायक इंतजाम नहीं है। वन्य जीव तस्करों का भारत में फैला जाल और पाकिस्तान होते हुए मध्य पूर्व तक स्मगलिंग रैकेट चीता शावकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में वन्य जीव और उनके अंगों की खरीद फरोख्त पर रोक लगी है और इसके लिए कड़े कानून भी है, पर गैंडों के सींगों और हाथी दांत की तस्करी होती है और इसे रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही है। ऐसे में चीता शावकों को कैसे बचाया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है।